आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैनित स्टडीज में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम इस YouTube चैनल के जरिए आपके लिए एजुकेशन से संबंधित वीडियोस लेके आते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवेज, एनटीपीसी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी सीरीज में आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर में 9 और 10 अक्टूबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं वो सारी की सारी इस वीडियो में लेके आए हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जितनी भी करंट अफेयर्स मैं आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराता हूं वो सारी की सारी सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। कहने का मतलब आपके एग्जाम में इनसे बाहर और कोई भी करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता। और इसी के साथ आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी है। 15 अक्टूबर से कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया में ओपन होने जा रहे हैं, तो इसीलिए हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 15 अक्टूबर से ओपन हो जाएगा और हम वहां नए बैचेस स्टार्ट करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो जो भी मेरे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहता है मैं वीडियो के एंड में आपको अपना फोन नंबर और अपना एड्रेस दे दूंगा। आप मुझे कांटेक्ट करके ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। तो आज का पहला करंट अफेयर्स है, हु हैज बीन अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज 2020 रिसेंटली। तो आपसे पूछ रहा है 2020 का नोबेल पीस प्राइज किसे दिया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं अभी अक्टूबर के मंथ में नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और आप सभी लोग जानते हैं नोबेल प्राइज आपके एग्जाम के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में नोबेल प्राइज के जरूर पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं मैं यहां पर स्टार बना के आपको बता देता हूं कि उनकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 100% है, या कह लीजिए 100% वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप अपने नोटबुक में जहां भी आप करंट अफेयर्स लिखते हैं एक स्पेशल नोट बना लीजिए उसके आगे। तो 2020 का नोबेल पीस प्राइज मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ये एक संस्था है जो कि भूखे लोगों को खाना वगैरह प्रोवाइड कराती है और इस फील्ड पर काम करती है। चलिए देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। विद विच कंट्री मेघालय गवर्नमेंट पार्टनर्स टू सेट अप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाई वैल्यू वेजिटेबल्स टू प्रमोट लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स। तो आपसे पूछ रहा है कौन सी कंट्री के साथ मेघालय की गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप की है, किस लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने के लिए जो कि हाई वैल्यू वेजिटेबल्स को प्रमोट करेगी, जिससे क्या होगा फार्मर्स की आमदनी में बढ़ावा होगा और उनको जो है उस चीज के अच्छे पैसे मिलेंगे। आप सभी लोग जानते हैं हमारे इंडिया के जो रीढ़ की हड्डी कही जाती है वो फार्मर्स कही जाती है, या कह लीजिए एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशंस है और फार्मर्स की स्थिति इस वक्त बहुत ही बुरी है और कोविड-19 की वजह से ये और ज्यादा भयावह हो चुकी है। आए दिन फार्मर्स आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसी चीज को बचाने के लिए मेघालय गवर्नमेंट ने एक पहल की है। इसमें क्या होगा, जो महंगी सब्जियां होती हैं, हाई वैल्यू वेजिटेबल्स होती हैं, उनको ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, उनको उनकी ज्यादा पैदावार होगी, जिससे क्या होगी फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। तो ये इजराइल के साथ मेघालय गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप की है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक who gets another 6 months extension recently। तो आपसे पूछ रहा है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन और एमडी का नाम क्या है जिन्हें अदर 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल गया है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका आंसर आपका सी हो जाएगा आर के छिब्बर। तो देखिए अगर कहीं करंट अफेयर्स में या ये कह लीजिए एग्जाम के 3 महीने पहले के करंट अफेयर्स में कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के एमडी, सीईओ इनका जिक्र होता है तो वो आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एग्जाम में पूछे जाने के। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ एग्रीमेंट विद जूरिच एयरपोर्ट
फॉर डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवार। तो आपसे पूछ रहा है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में जूरिच एयरपोर्ट जो कि स्विट्जरलैंड का है उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, किस लिए? ताकि वो डिजाइन करेगा और ऑपरेट करेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो कि जेवार में बनाया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर आपका डी वाला, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने यह एग्रीमेंट साइन किया है जूरिच एयरपोर्ट के साथ। अब देखिए आप सभी लोगों को पता है कि आपके जीके के सेक्शन में स्टैटिक जीके से एयरपोर्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट आपको यहां पर बता दूं, एक डाउट आप सभी के मन में रहता है कि इतने सारे एयरपोर्ट हैं, कौन से एयरपोर्ट हम याद रखें, या आप सभी लोग की प्रॉब्लम होती है कि एयरपोर्ट हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो देखिए एग्जाम में एग्जामिनर क्या करता है, जो भी आपका जब भी पेपर होता है उससे लास्ट 6 मंथ में अगर कहीं भी आपकी करंट अफेयर्स में कोई एयरपोर्ट का जिक्र होता है तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि आपसे वही एयरपोर्ट आप एग्जाम में पूछेगा। जैसे ये है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कहां पर है, तो ये आपका एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वैसे तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहां पे कराता हूं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट जिनमें मैं स्टार लगाता हूं वो 100% आपसे एग्जाम में पूछेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। व्हेन इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली विद द थीम मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। तो आपसे पूछ रहा है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेज या डेट्स होते हैं वो सभी आपको याद रखने हैं और उनकी थीम आपको जरूर याद रखनी है। थीम आपसे एग्जाम में कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। नेम द एंटी रेडिएशन मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय डीआरडीओ फ्रॉम द व्हीलर आइलैंड उड़ीसा रिसेंटली। तो आपसे पूछ रहा है ऐसी कौन सी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका हाल ही में डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है। कहां से? व्हीलर आइलैंड उड़ीसा से, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड भी बोला जाता है। उनके डेथ के बाद उनके नाम पर इस आइलैंड को रखा गया है। तो इस एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रन। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच among the following has topped the Forbes India Rich List 2020 with a total fortune of $88.7 billion। तो आपसे पूछ रहा है हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा इंडिया की रिच लिस्ट 2020 जारी की गई है, उसको कौन से व्यक्ति ने, कौन से बिजनेस टाइकून ने जो है टॉप किया है। तो इनका नाम है मुकेश अंबानी। आप सभी लोग जानते हैं ये इंडिया के मिलेनियर हैं और साथ ही साथ वर्ल्ड में भी इनकी अच्छी खासी रैंक है, 3rd या 4th पोजीशन पे हमेशा ये बने रहते हैं। अब देखिए आपको ये याद करना तो बहुत ही इजी है कि फोर्ब्स की इंडिया लिस्ट किसने टॉप की है। आप सभी लोग आराम से बता देंगे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस के चेयरमैन है। बट क्या है, एग्जाम में कभी कभी आपसे उनकी नेटवर्थ पूछ लेता है या अमाउंट पूछ लेता है, कितनी अमाउंट उनके पास है। तो अमाउंट भी आपको याद रखनी है। हमेशा कहीं भी अगर क्वेश्चन में अमाउंट आपका दिखाता है तो वो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमाउंट आप हमेशा याद रखिएगा। तो अमाउंट कितनी है टोटल इनके पास नेटवर्थ, $88.7 बिलियन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच यूनियन मिनिस्टर गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड इंडस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपसे पूछ रहा है हाल ही में कौन से ऐसे मिनिस्टर हैं जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं आपके और मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैं, बट उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है किसका, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। और ये चार्ज देखिए क्यों दिया गया है, आप सभी लोगों को पता है। अभी एक आध दिन पहले हमारे मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो रामविलास पासवान जी थे उनका निधन हो गया है। तो उनके निधन के बाद ये मिनिस्ट्री अब पीयूष गोयल जी के पास चली गई है, जो अभी वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर भी इंडिया के हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज नेशनल पोस्टल डे ऑब्जर्व। तो आपसे पूछ रहा है नेशनल पोस्टल डे किस दिन मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर बी वाला 10 अक्टूबर। देखिए नेशनल पोस्टल डे यहां पर लिखा गया है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत करिएगा।
ये आपका 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, अगर कहीं एग्जाम में आपका 9 मई दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आप वहां पर भी टिक कर सकते हैं। 2 दिन मनाया जाता है, 9 मई और 10 अक्टूबर, 2 दिन ये मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। नेम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ केरला हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो आपसे पूछ रहा है केरला की पहली वुमेन चीफ जस्टिस का नाम बताइए जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, इनका नाम है के उषा। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। When is World Migratory Bird Day observed globally with the theme Birds Connect Our World? तो आपसे पूछ रहा है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे किस दिन मनाया जाता है, जिसकी थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो थीम आप जरूर याद रखिएगा और इसकी डेट है 10 अक्टूबर को ये ग्लोबली मनाया जाता है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When will ब्रिक्स समिट 2020 टेक प्लेस? तो आपसे पूछ रहा है ब्रिक्स समिट 2020 किस दिन मनाया जाएगा। तो देखिए कोई भी अगर इंटरनेशनल समिट होता है उसकी आपकी डेट और वेन्यू आपको जरूर याद रखनी है। एग्जाम में 100% चांसेस है ब्रिक्स समिट आपसे पूछा जाएगा। देखिए एक तो वैसे ही ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया कोई भी इंटरनेशनल समिट होता है तो उसका वेन्यू और डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो नवंबर 17 को यह मनाया जाएगा। कहां मनाया जाएगा? आपका लद्दाख में मनाया जाएगा। तो ये इस बार इंडिया में मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और क्यों बन जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं इस वक्त सारे देशों का जो है चाइना के साथ एक कह लीजिए वॉर टाइप में छिड़ी हुई है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 जो वायरस फैला हुआ है वो चाइना की वजह से फैला हुआ है। और इंडिया के साथ और ज्यादा इसकी जो समस्याएं हैं जटिल हैं। तो बहुत समय बाद इंडिया के पीएम और चाइना के पीएम का आमना सामना यहां पर होगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। नेम द बर्ड फाउंडेड इन पाउडर मिल नेचर रिजर्व। यहां पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। नेचर रिजर्व इन यूएसए इन विच बोथ मेल एंड फीमेल प्रॉपर्टीज आर फाउंड रिसेंटली कॉल्ड गाइनेंड्रेमोफॉर्फी। तो आप ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ऐसी चिड़िया का नाम बताइए जो कि यूएसए के पाउडर मिल नेचर रिजर्व में पाई गई है, जिसके अंदर नर और मादा दोनों की जो है प्रॉपर्टीज पाई गई है, या कह लीजिए वो आधा नर है और आधा मादा है। तो देखिए इस क्वेश्चन की चर्चा अभी वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा हो रही है। तो एग्जाम में आपके 100% क्वेश्चन चांसेस हैं ये आपसे पूछा जाएगा, आप अच्छे से याद करिएगा। इस बर्ड का नाम है ग्रॉस बीक्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Who among the following has inaugurated Kerala's first and nation's 20th mega food park? तो आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में किसने केरला का पहला और दुनिया का 20वां मेगा फूड पार्क जो है इनोग्रेटेड किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये हमारे कृषि मंत्री इस वक्त पे हैं। इन्होंने केरला का पहला और नेशंस का 20वां मेगा फूड पार्क इनोग्रेट किया है। और साथ ही साथ देखिए इंडिया का पहला मेगा फूड पार्क कहां पे ओपन किया गया है, ये भी आपको जरूर याद रखना है। तो ये आपका कहां पे चित्तौड़ आंध्र प्रदेश में ओपन किया गया है। तो आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में पहला मेगा फूड पार्क ओपन किया है। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट करंट अफेयर्स की तरफ। Who among the following has been appointed as इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कंबोडिया? तो आपसे पूछ रहा है इंडिया का अगला राजदूत जो कि कंबोडिया के लिए है किनको नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डीयू खोब्रागडे। तो आई होप आप लोगों को आज की करंट अफेयर्स पसंद आई होगी। जिसे भी मेरी करंट अफेयर्स पसंद आती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, एग्जाम ओरिएंटेड लगता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज या मेरे लिए कोई भी सजेशन हो मुझे जरूर बताइए ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूं। साथ ही साथ मेरे जितने भी दोस्त भाई बहन इस चैनल पर नए हैं, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपका कोई दोस्त जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है या एकेडमिक में है, उसे मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिए
ताकि मेरी वीडियोस का बेनिफिट उन्हें भी मिलता रहे। अभी फ्यूचर में मैं एकेडमिक के लिए भी वीडियोस बनाऊंगा, 9th 10th 11th 12th के लिए सब्जेक्ट की वीडियोस बनाऊंगा, तो उन्हें आप जरूर मेरी चैनल का लिंक शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज और है, अभी मैं नेक्स्ट वीक से आप लोगों के लिए जितने भी लेटेस्ट फॉर्म्स आएंगे या वैकेंसीज आएंगी वो सारी की सारी मैं आपको डेली बेसिस पे यहाँ पर बताऊंगा। तो आप लोगों को जितनी भी वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया में आएगी उसके लिए आपको इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेरे चैनल पर ही सारी की सारी वैकेंसीज, लेटेस्ट जो भी वैकेंसीज हैं, मिल जाएंगी।